देखिए क्वेश्चन नंबर 45 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, मतलब जो शेयर ओरिजिनली एट पार इशू किए गए थे उनको फॉरफिट करना और फिर उन्हें री इशू करना। तो इसमें 45 है, जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, payable 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call. All amount are duly received except the call money on 100 shares. These shares are subsequently forfeited by directors and resold as fully paid up for 500. तो यहाँ देखिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और आपको जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मानेंगे कि पूरे 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ गई है और 10,000 शेयर इशू हो गए हैं। तो एक शेयर 10 रुपये का है, एट पार इशू किया गया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट पर और 4 रुपये फर्स्ट कॉल पर है। तो यहाँ पर केवल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, जिसने कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 100 शेयर्स पे क्या रिसीव नहीं हुआ है, केवल फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं है, केवल फर्स्ट कॉल पर है। तो पहले हम 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का काम कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹10,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा, 30,000 रुपये। इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। देखिए 30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, पूरा 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा क्योंकि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और पूरे 10,000 शेयर इशू किए गए हैं। तो पूरा 30,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। देखिए 10,000 शेयर्स पर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा 30,000 रुपये। अब इसको रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। कोई एरियर तो है नहीं अलॉटमेंट पर, तो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। ₹30,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है और पूरा 30,000 ही रिसीव होगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। देखिए 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 का फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। ₹40,000 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा। अब हम इसे रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय यहाँ पर 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। 100 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुआ है। इसको हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू किया गया है 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से, लेकिन 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 100 × 4 400 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। 40,000 में से 400 रुपये अरियर है। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट कॉल पे अरियर है उसको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करके रिकॉर्ड किया है।
इसको हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 39,600 से हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से आपके लिए काम आसान हो जाता है कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके। अब इसके बाद इन 100 शेयर्स को जिन पर कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है फॉरफीचर के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इन 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो फर्स्ट कॉल तक तो कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 100 इंटू 10 1000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR किया जाता है उस अमाउंट से जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कंपनी को मिल चुका है। तो यहाँ देखिए इस 100 शेयर वाले ने केवल फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ये दे चुका है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल कितना अमाउंट हो गया, 6 रुपये, 100 इंटू 6। तो इन शेयर्स पे कंपनी को 600 रुपये मिल चुके हैं जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR कर दिए जाएंगे। इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला है उसे हम कॉल्स इन एरियर्स के नाम से CR करते हैं। तो देखिए इन 100 शेयर्स पे केवल 4 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। देखिए हमने यहाँ पर जो कॉल्स इन एरियर्स को रिकॉर्ड किया था वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके रिकॉर्ड किया था, इसीलिए यहाँ पर जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को CR कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR किया था। अब उस अकाउंट को क्लोज करना है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को CR किया जा रहा है। तो ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री हो गई। नरेशन दे देंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। देखिए इसके बाद बताया गया है कि इन 100 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है फुली पेड अप और 500 रुपये में। तो री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR उतने से होता है जितने में शेयर्स को री इशू किया गया है। तो यहाँ पर 500 रुपये में इन 100 शेयर्स को री इशू किया गया है। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से CR होगा जितने रुपये पेड अप ये शेयर री इशू किया गया है। तो फुली पेड अप री इशू किया गया है तो 1000 से शेयर कैपिटल अकाउंट CR होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 500 रुपये में री इशू किया गया है। तो 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट है ये। इस डिस्काउंट को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से DR किया जाएगा। नरेशन दे देंगे शेयर्स री इशूड। देखिए एक और काम, आप जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं और फॉरफिट किए गए शेयर्स को री इशू करते हैं तो उस कंडीशन में उन शेयर्स के जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर इन 100 शेयर्स को फॉरफिट करते समय 600 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR हुआ था और जब इनको री इशू किया तो 500 रुपये नुकसान हुआ। उस नुकसान को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया गया। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 600 रुपये जब्त किए, जिसमें से 500 रुपये तो री इशू करने में नुकसान हो गया। बाकी जो 100 रुपये बचे हैं ये कंपनी के लिए गेन है, ये कैपिटल नेचर का गेन है, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच for the non-payment of allotment money of ₹30 per share and the first call of ₹20 per share and the second and final call of ₹25 per share has not been made. The forfeited shares were reissued for ₹90 per share, ₹75 paid up. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 900 शेयर्स को फॉरफिट किया है। यहाँ आपको कंप्लीट इशू की इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल उन 900 शेयर्स के बारे में बताया गया है जिनको कि कंपनी ने फॉरफिट किया है। एक शेयर है 100 रुपये का और देखिए किस तरीके से पैसे मांगे गए हैं।
इन 900 शेयर्स पे क्या क्या नहीं मिला है। तो इसमें बताया गया है कि अलॉटमेंट का 30 रुपये नहीं मिला, 20 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, और जो 25 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो तो कंपनी ने अभी मांगी ही नहीं है। इसका मतलब ये जो 25 रुपये है ये कंपनी ने अभी नहीं मांगे हैं। इसका मतलब कंपनी अब तक 75 रुपये मांग चुकी है। तो इधर देखिए 75 रुपीज़ कॉल्ड अप में से 30 और 20 50 रुपये उसने नहीं दिए हैं। अलॉटमेंट के 30 रुपये और फर्स्ट कॉल के 20 रुपये। इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन पे 25 रुपये मांगे होंगे जो कि वो दे चुका है। तभी देखिए यहाँ पे 75 हो पाएगा क्योंकि टोटल 100 रुपीज़ का शेयर है, 25 रुपये फाइनल कॉल के मांगे नहीं हैं, 75 रुपये मांगे हैं जिसमें से 30 और 20 50 रुपये नहीं मिले। तो कितने मिल चुके हैं? 25 रुपये। तो ये 900 शेयर्स का हिसाब है जिनको कि कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए फॉरफीट करते समय तक कंपनी 75 रुपीज़ मांग चुकी है। तो 900 इंटू 75 67,500। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को सीआर करेंगे। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से सीआर होता है? जितने रुपए फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो यहाँ देखिए इन शेयर्स पे केवल 25 रुपये पर शेयर मिला है। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उन्होंने तो दिया नहीं है। तो 900 इंटू 25 22,500 रुपीज़। इसके बाद बाकी का जो अमाउंट है कॉल्स इन एरियर्स में सीआर होगा जो उन्होंने नहीं दिया है। तो देखिए क्या क्या नहीं दिया है? 30 रुपये अलॉटमेंट और 20 रुपये फर्स्ट कॉल। टोटल इन 900 शेयर्स पर 50 रुपये पर शेयर की एरियर है। तो देखिए ये हो गए शेयर्स फॉरफिट। नरेशन दे देंगे शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद कंपनी ने इन 900 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है। तो रीइश्यू कितने में किया है? पर शेयर 90 रुपीज़, और पूरे 900 शेयर रीइश्यू कर दिए हैं। तो रीइश्यू में सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डीआर करते हैं जितने रुपए में शेयर को रीइश्यू किया गया है। तो 900 शेयर 90 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू किए गए हैं 81,000। टू शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू से सीआर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शेयर है 75 रुपीज़ पेड अप रीइश्यू किया गया है 67,500। तो यहाँ देखिए कि कंपनी ने ये शेयर पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर रीइश्यू किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने डिस्काउंट नहीं दिया है बल्कि शेयर को प्रीमियम पर रीइश्यू किया है। 75 पेड अप वैल्यू का शेयर 90 रुपये में रीइश्यू हुआ है। तो जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है, उसे SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में CR किया जाएगा। तो देखिए 900 शेयर्स हैं, 15 रुपये पर शेयर प्रीमियम हो गया, 90 रुपीज़ में रीइश्यू किया है 75 पेड अप। तो यहाँ आएगा हमारा 13,500 बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। ये हम नरेशन दे देंगे। देखिए ये शेयर 900 फॉरफिट किए पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए। तो इनका जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने 22,500 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किए हैं क्योंकि ये 22,500 इन 900 फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके थे। अब कंपनी ने जब इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो रीइश्यू करते वक्त प्रीमियम पर रीइश्यू किया है। इसका मतलब रीइश्यू करते वक्त कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये पूरे 22,500 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन दे देंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
पूरा 22,500 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि री इशू करने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है।